नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमश भारद्वाज। दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो संधियों के बारे में चल रहा है प्रकरण, हल संधि, व्यंजन संधि के बारे में जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो तीसरी संधि है, उसका नाम है जस्त्व संधि। तो आप लोगों ने पहले इष्टत्व संधि पढ़ी है, फिर दूसरे नंबर में इष्टत्व संधि पढ़ी है, लेकिन आज जिसका नंबर है वह है जस्त्व संधि। तीसरा नंबर है इसका जस्त्व संधि। तो आइए जानते हैं जस्त्व संधि के बारे में। जस्त्व संधि। जस्त्व संधि का जो सूत्र है, पहले आप एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा। वीडियो को बीच में से कट फिट करोगे तो ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ही देखें, क्योंकि 1 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड की अगर आप कट भी कर दोगे तो आपकी कोई चीज़ ऐसी छूट सकती है जिससे आप समझ नहीं पाओगे। तो जस्त्व संधि का क्या सूत्र है? सूत्र है क्या? झलाम जसो अन्ते। झलाम जसो अन्ते। इसका जो क्या है, जो अर्थ है वो भी बहुत ही छोटा है। अर्थ क्या है? पदांत में झल वर्णों को जस वर्ण होते हैं। जस वर्ण होते हैं। अर्थ का मतलब आप सीधा सीधा ही समझ रहे हैं। पद अंत, जिसके पद के अंत में, पद अंतः। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? पद अंत या अंत। पद का अंत, जो आपका पद है, कोई भी पद है आपका, उसका जो अंत है, उसके अंत में, पद के अंत में झल वर्णों को, अगर पद के अंत में तुम्हारा क्या है? झल वर्ण। झल वर्ण मतलब प्रत्याहार बनाने आपको मैंने बताए थे। झल प्रत्याहार बताया था आपको। झवाया के झा से और हल के ला तक जितने भी अंतर्गत वर्ण आए हैं, उन वर्णों को कब, जब वह पद के अंत में अगर झल वर्ण हो तो उनको क्या होगा? उनको जस वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, पहले हम उतारेंगे किसे? झल वर्णों को। हमारे झल वर्ण कौन से हैं? झल वर्ण कौन कौन से हैं? झ, भ, घ, ध, ज, व, ग, ज, व, ग, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, ख, फ, छ, ट, त, क, प, क, प, श, श और ह। ये हो गए आपके झल वर्ण। और जस वर्ण कौन से हैं? जस वर्ण हो गए हमारे कौन से?
ज व ग ड़ द। ये हमारे 5 हैं। जस वर्ण झल वर्ण के अंतर्गत आए हैं। ये बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हो रही होगी कि ये भी इसके अंतर्गत हैं, लेकिन उनका एक हिसाब है जो मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है, पदांत में अगर पद के अंत में झल वर्ण हो तो उसको क्या हो जाता है, जस वर्ण हो जाता है। देखिए एक मैं आपको ट्रिक कुछ अलग से बताऊंगा, कुछ आसान तरीका अलग से बताऊंगा मैं आपको, वो तो आप समझ जाओगे, बहुत आसान तरीका है वो। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं पता किस लिए है, ये संधि के अंतर्गत है। और जो संधि के अंतर्गत चीज है वो जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि झल वर्ण तो मैंने आपको बता दिया, जस वर्ण बता दिया, मैं आप लोगों को अब आसान तरीका बता दूं कवर पावर वाला, तो आप आसानी से समझ तो जाओगे। लेकिन जो ये चीज है, जो इसमें मोस्ट चीज क्या है, झल वर्ण जस वर्ण क्या है, क्यों इसके स्थान पर ये आदेश होंगे, ये नहीं समझ पाओगे। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से गंभीरता से लें। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि झल वर्ण पद के अंत में हो तो जस वर्ण होते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लिख देता हूं आप लोगों के सामने में। इस चीज को आप नोट जरूर करें, नोट में लिख सकते हैं क्या, प्रत्येक वर्ग के क्या, पहला दूसरा तीसरा और चौथे को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि वह पद शब्द का अंतिम अक्षर हो तो प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण को अब आप लोग समझिए, प्रत्येक वर्ग क्या है, वर्गीय क्या है। जब मैंने अपने चैनल पर वीडियो स्टार्ट की थी तो सबसे पहली चीज मैंने आपको यही चीज बताई थी कि वर्गीय क्या है और अवर्गीय क्या है। जो सेकंड डे की वीडियो पड़ी हुई है, डे 2 की, उसमें आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के कि क्या है वर्गीय क्या है और अवर्गीय क्या है। तो प्रत्येक वर्ग के, तो वर्ग में क्या है हमारे, का से लेकर के माँ तक जो वर्ण है हमारे 25 हैं। इनका एक वर्ग होता है का खा गा घा घा चा छा जा झा या ता ठा डा ना ता धा दा ना पा फा वा मा, ये 25 हो गए हमारे। तो वर्ग क्या हुआ हमारा, जब हम वर्ग के बारे में लिखेंगे तो वर्ग हमारा 25 का हो गया। कौन सा, देखिए वर्ग में आप लोगों के सामने एक बार उतार देता हूं, का खा गा घा, एक मिनट थोड़ा आप पहले समझ लीजिए, बाद में आप लोगों को सामने उतरवा देता हूं मैं। देखिए एक बहुत सी आसान चीज है, पहले आप लोग वर्ग के बारे में जानेंगे जब ही अगली चीज को ठीक तरीके से समझ पाओगे। वर्ग देखते हैं, चलो, का खा गा घा गा, ठीक है। अगला क्या है, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना।
ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये आपके सामने मैंने क्या उतार दिया है, 25 का जो 25 वर्ण मैंने आपको बताए हैं वर्गीय, इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय। वर्गीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5-5 का एक क्रम है इनका, ये पंक्तिबद्ध खड़े हैं। जो चीज पंक्तिबद्ध होती है वो क्या हो गई हमारी वर्गीय। अब देखिए इसका प्रत्येक वर्ग क्या हुआ, इसका वर्ग अलग, ये वर्ग अलग, ये वर्ग अलग, ये वर्ग अलग, ये वर्ग अलग है। तो 5-5 लेकिन अलग पंक्ति होगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अलग हो गया आपका। तो प्रत्येक वर्ग के, हर एक वर्ग के क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरी बातों को जरा गहराई से लें, ठीक तरीके से समझें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस लाइन को हम अलग कर देते हैं क्योंकि इस लाइन की चर्चा नहीं है। वर्ग के अंतर्गत तो है लेकिन इस संधि में इसकी चर्चा नहीं दे रखी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण का ही दे रखा है। तो प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके विचारों हो गए। वर्ण को, वर्ण क्या है, का, गा, छा, ये वर्ण है। वर्ण को अपने वर्ग का, अपने ही वर्ग का, मतलब का अपना वर्ग क्या हुआ, का, खा, गा, घा, गा, ये हुआ। चा का अपना वर्ग क्या हुआ, चा, छा, जा, झा, या। अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण मतलब ये वाली लाइन। तीसरे वर्ण में आपकी लाइन कौन सी आई, ये वाली। ये आपका हो गया तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण हो जाता है अगर कहीं पर भी बाक ईश लिखा हुआ है तो बाक पद का अंतिम वर्ण क्या हुआ हमारा, का हुआ। का अपना वर्ग क्या है, का, खा, गा, घा, उसको क्या हो जाना चाहिए, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना चाहिए, यानी कि गा हो जाना चाहिए। यदि पद का वह अंतिम वर्ण है तो उसे क्या हो जाना चाहिए, गा हो जाना चाहिए। आप ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और मैं एक चीज आपको और समझाऊंगा। अब झल प्रत्याहार जो मैंने आपको लिखवाया है, जस प्रत्याहार, ये आप सुन रहे हो कि बिना फालतू में लिखवाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसके अंतर्गत जितने भी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 दे रखे हैं। ये आप लोगों के सामने क्या है, इनका जो मतलब है वह क्या है। देखो का भी दे रखा है, इसमें खा भी दे रखा है, और गा भी दे रखा है, और घा भी दे रखा है, और गा भी दे रखा है। इसके अंतर्गत यहाँ तो क्रमानुसार है ये चीजें, का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, जा, यहाँ इसमें अलग अलग दे रखी हैं। जिस चा कहीं पर है तो खा कहीं पर है, टा कहीं पर है, दा कहीं पर है। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत भी ये सभी वर्ण आ गए हैं। और जस प्रत्याहार के अंतर्गत, जस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ गए हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर। गा भी है, जा भी है, गा भी है, दा भी है, और बा भी है। समझ गए होंगे आप लोग इतनी चीज को। तो लेकिन इसके वर्गीय के हिसाब से आप एक चीज समझ गए होंगे, क्या, कि इस वर्ण का प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का उसके वर्ग को क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले, दूसरे, चौथे वर्ण को अपने वर्ग का ही कौन सा, तीसरा वर्ण हो जाता है। कब, यदि वह पद शब्द का अंतिम अक्षर हो। तो मैं संध्या समझाऊंगा जब आप लोग समझ जाओगे। अब इसके हिसाब से अगर आप लोग याद करते हैं तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। क्या, कि झा के स्थान पर क्या होगा, गा के स्थान पर क्या होगा, खा के स्थान पर क्या होगा, इससे बहुत टाइम लगेगा। बस ये चीज इसके लिए है, पता है किसके लिए, झलाम जसो अंते,
क्या झलों को जस होते हैं कब? अंते, जब पद के अंत में पदांत झल वर्णों को जस वर्ण होते हैं। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि अर्थ में ये सब नहीं दे पाते कि का के प्रत्येक वर्ण का ये तो मैंने आप लोगों को अपने हिसाब से एक अर्थ बता दिया है, एक नोट करवा दिया है, जिससे आप लोग इसे नोट कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, तो आप लोग अटके ना। तो आप इतनी चीज तो समझ ही गए होंगे अब तक कि झल वर्णों को जस वर्ण होते हैं, क्यों होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन जो याद करने लायक चीज है वो यह है, आपको यह चीज जरूर पता होनी चाहिए। अब मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं। एक चीज और आपको छोटी सी मैं लिखवा दूंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अभी एक चीज और रह गई है, वह सा के बारे में है। जो हमारे सा रह गए हैं, ये सा हा रह गए हैं, ये चीज रह गई है, इसको और बताना है। अभी देखिए, क वर्ग को क वर्ग को क्या होगा? ग। समझ गए? दूसरा का वर्ग के बाद आएगा च वर्ग। च वर्ग को क्या होगा? च वर्ग और किसे? शा को, इस वाले सा को क्या होगा? च वर्ग और इस वाले सा को होगा जा। अब तीसरा देखिए, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग। ट वर्ग ट वर्ग और किस वाले सा को क्या हो जाना चाहिए? णा। चौथा क्या है हमारा? क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग। त वर्ग और दंतीय शा को क्या हो जाना चाहिए हमारा? द। ता था द, धा ना। पांचवा क्या है हमारा? इधर क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग। तो प वर्ग को क्या हो जाना चाहिए हमारा? प वर्ग को क्या हो जाना चाहिए? बा। पा फा बा। अब आप इससे भी बहुत कुछ चीज समझ गए होंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया है, ये सबसे आसान तरीका है याद करने का। क्या? क वर्ग को क्या होगा? क वर्ग क्या है? का, खा, गा, घा, ये मैंने आपको बताया। तो का को क्या होगा? बताया ना कि अपने ही वर्ग का पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो का, खा, गा, घा तीसरे अक्षर पे है आपका। इधर च वर्ग में च वर्ग और इस वाले सा को जगह इचु यसानाम तालु। तो जो इचु यसानाम तालु मैंने आपको कंठस्थान बताए थे पहली वीडियो में, काफी टाइम हो चुका है उन्हें पढ़ाए हुए। तो च वर्ग के साथ क्या आएगा? इचु यसानाम तालु। तो इनका स्थान एक है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? जा। ट वर्ग ऋटुषाणाम मूर्धा। तो जो ट वर्ग का और इस वाले शा का स्थान क्या है? ऋटुषाणाम मूर्धा। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? टा, ठा, डा, जो भी है तीसरा वर्ण इनका। ट वर्ग ऋतुलसानाम दंता। त वर्ग का और शा का क्या है स्थान? दंतीय है। तो इस वाले सा के स्थान पर भी दा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब च वर्ग को जा होगा तो इस वाले सा को भी यही जा होगा, और जब ट वर्ग को सा होगा तो इसके साथ भी यही सा होगा। अब तो आप सब चीज ठीक से समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? संधियां। आइए अब जानते हैं संधियों के बारे में, जिन्हें हम सिद्ध करेंगे इसके हिसाब से।
पहला ट्रक क्या है हमारा, जो पहला उदाहरण है वह है हमारा बाक जमा ईस। देखिए पहली जो मैं आपको संध्या बताऊंगा, इनमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ जो सिद्धियां दे रखी हैं वह अचोगी दे रखी हैं, जिनके पर में अच है, तो इधर अच आ गया हमारा। और कुछ व्यंजनों की दे रखी हैं, तो पहले मैं आपको अच की करवा देता हूं और फिर व्यंजनों की। इनमें तालमेल कोई नहीं है, बस क्या है कि कुछ अच हैं और कुछ व्यंजन हलवर्ण हैं। तो अब शुरू में अचोगी दे रखी है, तो अचोगी देखिए बाक ईस है, तो क्या है, क्या था अर्थ, पदांत, पद के अंत में झल वर्णों को जस होता है। तो पद के अंत में हमारा का क्या है, झल वर्ण है। झल वर्ण में मैंने आपको बताया था का पाया, तो कपाया का क्या है हमारा झल वर्ण है, उसको क्या हो जाना चाहिए, जस वर्ण हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि का वर्ग को क्या होगा, गा होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो क्या हो जाना चाहिए, का के स्थान पर गा। तो स्थिति क्या बनेगी, बाक ईश। स्थिति यह है हुई। जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, बा इधर बड़ी ई श, वागीश। अब दूसरा देखिए अच अंतः, अच जमा अंतः। जब इधर हमारा अच अंता लिखा हुआ है तो क्या है, चा हमारा क्या है, पद अंत में झल वर्ण है हमारा चा, उसको क्या हो जाना चाहिए, जस वर्ण हो जाना चाहिए। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, चा वर्ग और शा को क्या होता है, जा होता है, चा छा जा। अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, चवर का जा है, तो इसे क्या हो जाना चाहिए, चा को जा हो जाना चाहिए। और जब हम इसे मिलाएंगे तो संधि क्या बनेगी, अजंतः, क्योंकि यहाँ पर हलंत था इसलिए संधि हुई अजंतः। अब देखें यहाँ पर तीसरा, तीसरा क्या है, मधुलिट अस्ति। मधुलिट अस्ति, मधुलिट अस्ति हो गया आप लोगों का। मधुलिट में टा हमारा क्या है, झल वर्ण है, जस वर्ण हो जाना चाहिए। टावर के स्थान पर क्या हो रहा है, टा ठा डा, डा हो रहा है, तो क्या स्थिति क्या बनेगी, मधुलिडस्ति। जब इसके स्थान पर यह हो जाएगा तो क्या बनेगी स्थिति, मधु लिडस्ति। मधुलिडस्ति, ये हो आपका संधि विच्छेद। अब चौथा देखिए, चौथे में क्या दे रखा है, जगत ईश, जगत जमा ईशः। इधर हमारी बड़ी ई है, जगत ईशा में, तो जगत तवर्ग को क्या हो जाना चाहिए, दा हो जाना चाहिए। तवर्ग और शा को, सा यहाँ पर है नहीं, तो क्या है ये, ता है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, दा है, तो स्थिति क्या बनेगी, जगदीशः। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, शुप अंतम, शुप अंतम। पा को क्या हो जाना चाहिए, पवर्ग को क्या होगा, वा होगा। तो जब स्थिति बनेगी तो शुभ आ इसमें हो गया अंतम, शुभंतम, ये आपका शुभंतम बन गया। अब इधर देखिए छठा, छठे में क्या है, बाक व्यवहारः, बाक व्यवहारः। ये आपके अब हलवर्ण शुरू हो गए, बाक व्यवहारः, बाक व्यवहारा हो गया आपका। का को क्या हो जाना चाहिए, गा हो जाना चाहिए, तो स्थिति क्या बनेगी, बाग
व्यवहारः। और जब इसको मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी, संधि मिलान क्या हो जाएगा, बा गा हमारा क्या है, गा जो है हमारा वह क्या है, हलंत है। जब गा हमारा हलंत है तो ये आधा ही लगेगा ना यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई भी अच नहीं है, और बा भी हमारा आधा है, तो व्यवहारा हो गया हमारा ये। इधर आप इनको उतार सकते हैं जल्दी। फिर अगला क्या है, अगला भी मैं आपको बताता हूं। ये नोट थोड़ा मैं इधर उतार देता हूं जिससे जगह नीचे खाली हो जाए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग को क्या होना है, गा, चवर्ग और सा को क्या होना है, जा, टवर्ग और सा को क्या होना है, णा, टवर्ग और सा को क्या होना है, दा, पावर को क्या होना है, बा। अब तो आप लोग समझ चुके हैं, इतना ही हिंट आप लोगों को काफ़ी है बताने के लिए, समझने के लिए। इतनी ही चीज़ से आप समझ जाओगे। अभी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। 6 संधियाँ आप लोगों की, 6 उदाहरण मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। बाकी जो है उन्हें भी अभी उतरवा देता हूँ। जितने ज़्यादा उदाहरण करोगे, जितने ज़्यादा उदाहरण सीखोगे, उतनी ज़्यादा ही नॉलेज बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा चीज़ आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ पाएगी। 6 हो गए आप लोगों के। अब देखिए 7वां क्या है, अच जमा वर्ण। तो क्या होना चाहिए, चा को जा, चा को जा हो जाना चाहिए हमारा। जा क्या है हमारा, हलंत है। जब जा हमारा हलंत है तो जब हम इसका मिलान करेंगे तो ये हलंत ही रह जाएगा। तो अज वर्ण, ये संधि हो गई। अब 8वां देखिए, 8वां क्या है हमारा, 8वां है मधुलिट, मधुलिट डियते, मधुलिट जमा डियते। टाक टवर को क्या होना है, यही डा होना है। तो मधु टा के स्थान पर क्या हो गया, डा, ये बात डा इधर आ जाएगा, यते, मधुलिट्यते हो गए आपके। अब 9वां देखिए, 9वें में क्या है, महत यसा, महत जमा यशः। टवर को क्या होना है, डा, तो मह, मह हो गया आपका, द और यह मिलकर क्या बना, जब स्थिति ये हुई देखियो, मह दा जमा यशः, तो दा को और या को मिलाकर के बन गया दिया। दा को और या को मिलाकर क्या बना, दिया। तो क्या स्थिति बन गई, महद्यसः। ये हो गया आपका महद्यसः। अब देखिए सुप विभक्ति, अगला क्या है आपका, 10वां सुप जमा विभक्ति। सुप विभक्ति आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है। पा पवर को क्या हो जाना चाहिए हमारा, बा, तो क्या बनेगा,
शुभ भक्ति, इस तरह से ये इसमें सम्मिलित हो जाएगा। पा को क्या हो गया हमारा ये वाला बा, आधा वा हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन गई, शुभ विभक्ति ही। अब 11वां देखिए, 11वें में क्या है, तत् यथा, तत् जमा यथा हो गया आप लोगों के सामने, तत् जमा यथा। अब ता को क्या हो जाना चाहिए, तवर्ग को, तवर्ग को क्या हो जाना चाहिए, दा हो जाना चाहिए। तो ता द या था, दा और या को मिलकर क्या मिलकर दिया बनता है, तो तद्य था। 12वां देखिए, सतगुणः, सत जमा गुणः, सत जमा गुणा हो गया हमारा। ता को दा हो जाना चाहिए क्रमानुसार, तो क्या होगा, शद गुणः। 13वां क्या है हमारा, स्वर्गात अपि, स्वर्गात अपि। ता को क्या हो जाना चाहिए हमारा, दा हो जाना चाहिए। जब ये हमारा दा इस तरीके से हलंत हो जाएगा इसकी जगह पर, ये आ गया दा, तो दा में हमारा आ मिल गया, तो दा हो गया हमारा पूरा। और जब हम इसे मिलाएंगे तो संधि क्या बनेगी, स्वर्गादपि, ये हो गई आपकी संधि। 13 हो गए। इधर देखिए 14वां क्या है आपका, अस्मात् बनात, अस्मात् जमा बनात। अस्मात् में ता है, ता को क्या हो जाना चाहिए, दा हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी, अस्माद बनात। चाहे तो इसे दा के नीचे बा आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से भी हो सकता है ये। 15वां है हमारा प्राक एकः, प्राक जमा एका। का को क्या हो जाना चाहिए, गा हो जाना चाहिए। गा में हमारा ए मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गे, तो प्रागे का, ये हो गई स्थिति। अब 16वां देखिए, उत्गमः, उत्जमा गमः। ता को क्या हो जाना चाहिए, दा हो जाना चाहिए, तो उद्गमः। 17वां देखिए, षट आनना, षट जमा आननः। तो क्या होगा, टा के स्थान पर डा हो जाना चाहिए, षडाननः। डा हलंत होगा, डा में ये आ मिल जाएगा, तो डा पूरा हो जाएगा। तो क्या स्थिति हो गई, षडाननः। अब देखिए 18वां, 18वां क्या है आप लोगों का, अपघी, अपधी, अपजमा धी हो गया आप लोगों का। पवर को क्या हो जाना चाहिए, पा फा बा। तो स्थिति क्या होगी, अवधि। 19वां क्या है, महत इदम, महत जमा इदम लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। ता को क्या हो जाना चाहिए, तवर को ता था दा।
तो स्थिति क्या होगी, मह, ई इस पर आ जाएगी, छोटी ई है, और दम, मेहदी दम। 19 हो गई ये। 20वां मैं यहाँ पर उतार देता हूँ। 20वां क्या है, तावत एनम, तावत जमा एनम। ता को क्या हो जाना चाहिए, वही दा हो जाना चाहिए, ता था दा, तो स्थिति क्या होगी, तावत ए नम। कभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब यहाँ पर ता हलंत तो दा हलंत होना चाहिए था, दा हलंत हुआ, लेकिन क्या हुआ, अच मिलने से ये पूर्ण हो गया। तो ये इसलिए जब तक वर्ण में अच सम्मिलित ना हो, स्वर सम्मिलित ना हो, तब तक वह हलंत रहता है। लेकिन जब उसमें अच सम्मिलित हो जाएगा आपका, चाहे ए हो, ई हो, ऊ हो, आ हो, री हो, ली हो, कुछ भी हो, तो वह पूर्ण हो जाता है। उसमें जो हलंत है, जो हलंत की कमी है उसके अंतर्गत, वो निकल जाती है, तो वह हलंत नहीं रहता। और मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बतलाई हैं संधियाँ ठीक तरीके से समझ में आ ही गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाई हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था, कल की वीडियो में, कि बस इनमें कुछ ऐसा याद नहीं करना है कि यू के स्थान पर ओ होगा, ली के स्थान पर आर होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या है, जो व्यंजन वर्ण हैं, जो हमारे हल वर्ण हैं, उन्हीं का तालमेल है कि किन के स्थान पर क्या है। और ये तो बहुत ही आसान है। जस्तु संधि तो, कुछ संधियाँ तो बहुत ही ज़्यादा इजी होती हैं। जिस तरह से जस्तु संधि है, क्या याद करना है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, आप मेरी एक बात ध्यान से सुने जरा, क्या अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 वर्ण, 5वीं लाइन नहीं गिननी हमें, उसी वर्ण का, उसी वर्ग का, उसी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को, उसी वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। संधियाँ मैंने आपको करवाई दी हैं, समझ में ठीक से आपको आ ही गया होगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली जो संधियाँ हैं, जो इसी तरह की, इसके हल संधि के अंतर्गत 11 संधियाँ मैंने आपको उस दिन बताई थी, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये किताबों में तो नहीं दिखाई जाती हैं इतनी, लेकिन एग्ज़ाम में बैठते टाइम बहुत ज़्यादा यूज में ये आ जाती है। और जैसा आप लोगों के सामने यही आ जाता, बाघ इसका संधि मिलान क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता, या बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा, बागीस में कौन सी संधि है। तो आप इन चीज़ों को समझ करके, इन चीज़ों को पढ़ करके आसानी से बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में आई है, हमें ये चीज़ पता है, तो हमने ये चीज़ कर ली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।